आपने सब्सिडी भी बंद कर दी है। जनता की गाड़ी कमाई है वो सब टैक्स में जा रही है कि ये जो घरेलू गैस जो बढ़ी है इसका कुछ ना कुछ तो हल निकाला जाए सरकार से। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा महंगाई बढ़ती जाएगी। गैस के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं, हम कैसे अपनी व्यवस्था चलाएं? सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो पेट्रोल से पड़ रही है। सर देखिए, अभी हम मिडिल क्लास फैमिली है और आपने सर रेट अगर हर चीज़, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए कि गैस बहुत ज़रूरी होता है, और उसके बाद अगर आप इसका रेट बढ़ाएंगे तो हम कैसे मैनेज करेंगे। और इस समय ये कोरोना के समय चल रहा है, वैसे भी हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है गैस। तो इसके लिए आपने सब्सिडी भी बंद कर दी है। अगर आप वो प्रोवाइड करते तो थोड़ा हमको ये रहता कि भाई हमारा कुछ अमाउंट उसमें है, और अदरवाइज़ हम कैसे चलाएं बताइए आप। इसके लिए आपको कुछ हमारी मदद करनी पड़ेगी, सरकार हमारी कुछ मदद करे कि भाई जो ज़रूरी सामान है हमारे लिए, जैसे पेट्रोल का, डीज़ल का आपने रेट बढ़ाया, वो चलिए अपन वो उसको कर लेते हैं एकदम। पर अब ये तो बहुत ही ज़रूरी है ना, इससे हमको लिमिटेड बजट मिलता है कि भाई इससे हम करें, फिर उससे हम बच्चों का भी देखें, बाकी चीज़ें भी देखें। सब चीज़ मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी कि कम किया जाए इसको? सरकार से ये अपेक्षा है कि कम से कम जो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें तो कम करें। जैसे गैस का अब उन्होंने 900 कर दिया है, तो भाई कुछ तो हमारी मदद करें इस सब चीज़ों के लिए। वसूली करने के लिए जो कि जनता की गाड़ी कमाई है वो सब टैक्स में जा रही है कि, और जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो पेट्रोल और माइनिंग से होता है। तो अभी पेट्रोल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आप देखेंगे आए दिन 1 रुपये 2 रुपये बढ़ते हैं और कुछ पैसों में सिर्फ सस्ता होता है। वो भी जब सस्ता होता है जब बहुत प्रेशर हो जाता है सरकार के ऊपर, तो थोड़े बहुत पैसों में कम किया जाता है, ना कि रुपयों में, और बढ़ाया जाता है तो वो 2 से 3 रुपये 4 रुपये, यहाँ तक कि 5-10 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है। अभी कटौती तो इस हिसाब से की जा रही है कि थोड़ा सा गाड़ी का जो यूज़ है वो कम कर रहे हैं, जहाँ तक होता है तो गाड़ी का कम ही यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो बाकी चीज़ों के तो कटौती नहीं कर सकते, जैसे खाने की चीज़ें हैं, बाकी हैं। अब खाने का तेल है वो भी 150 रुपये 160 रुपये तक हो गया है, तो खाने में तो कटौती नहीं कर सकते। बस ये है कि पेट्रोल में कर सकते हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से जो है आम आदमी वो मैनेज कर रहा है। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं सर। गैस का जो बढ़ा दिया इन्होंने रेट, और सब्सिडी भी हटा दिया है, तो इस वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो हमें एक बजट हमारा जो था, घरेलू बजट था, उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है, तो अन्य चीज़ों में हमें कटौती करनी पड़ रही है। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि या तो इनके रेट्स को कंट्रोल किया जाए, या हम चाहते हैं कि हमें जो पहले सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही थी कि उस वो सब्सिडी दी जाए, ताकि ये जो घरेलू गैस जो बढ़ी है इसका कुछ ना कुछ तो हल निकाला जाए सरकार से। हम ये चाहते हैं कि इनका कुछ हल निकाले सरकार। नेहा नाम है मेरा, नेहा चटर्जी। सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है वो पेट्रोल से पड़ रही है। आया समय हर आदमी को आज मिनट में कहीं भी जाना है, इधर से उधर जाना है, उसको गाड़ी की ज़रूरत। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा महंगाई बढ़ती जाएगी। क्या लगता है आपको कम होना चाहिए? पेट्रोल जो कांग्रेस के टाइम पे था, पेट्रोल वही रेट पे हो जाए तो जनता को राहत मिल जाएगी। आज पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 111 रुपये पेट्रोल की कीमत है, कहाँ से आम आदमी भरवा पाएगा। देखिए, पहले तो कोरोना महामारी हमारी कमर वैसे ही तोड़ चुका है, और हम गृहिणियों का किचन से हमेशा से ही नाता रहा है, और हमें एक तय मुश्त पैसा मिलता है घर चलाने के लिए। उसमें सिलेंडर अहम भूमिका निभाता है। अब आप ये बताइए कि हम गैस के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं, हम कैसे अपनी व्यवस्था चलाएं? पहले ही नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, सैलरी आधी हो गई है, तो हम पर तो अतिरिक्त बोझ आ गया है और बहुत परेशानी हो रही है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे इसका रास्ता निकालें। क्या चाहते हैं सरकार से? जी, सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि इनके बढ़ते हुए दामों पर कंट्रोल करे,
क्योंकि इससे हमारा एक बहुत बड़ा जो समाज का एक जो हिस्सा है वो जुड़ा हुआ है। हम अगर खाना नहीं बनाएंगे या हम कम करते हैं या कैसे भी मतलब दूसरी व्यवस्था भी करते हैं तो भी हमारे परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। पहले हम लोग क्या तो बोलते हैं कि पहले 67 में 1 लीटर मिलता था पेट्रोल, आज 110 में। अब बताओ आप, पेमेंट तो वही है, पेमेंट तो वही है और आदमी दूसरी भी ज़रूरत है। अब खाने का तेल है, खाने का तेल भी महंगा हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल कम होनी चाहिए भैया। आज आपने सरकार को, आज सरकार, जनता ने सरकार को, जिस सरकार को बैठाई है तो उससे कुछ उम्मीद रखती है वो कि हर चीज़ सस्ती हो, रीज़नेबल रेट में मिले, कि जितना मतलब आदमी सह सके।